हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो है ना सैटरडे है और आज रिया का पेपर था, तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह सत्संग आश्रम नहीं जा पाई। हम लोगों को सुबह सुबह सत्संग हम लोगों को जाना था। हमारे यहाँ सतमत सत्संग आश्रम छतरपुर दिल्ली में आज सत्संग होने वाला है, तो वहाँ पे सुबह से ही सत्संग था, लेकिन मैं सुबह नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेटी का पेपर था। तो अभी पेपर देके आ चुकी है और हम लोग अभी निकलेंगे। तो गाइस, ये वीडियो जो है ना सत्संग का होने वाला है और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हो। थैंक यू आप लोगों को, सबको दिल से थैंक यू। और आप लोग सभी को जय गुरु। और मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए, देखिए क्या क्या आज सत्संग में होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर रिया आ चुकी है स्कूल से और ये भी तैयार होगी और हम लोग पहले से तैयार हैं, हम लोग निकलेंगे। दोस्तों, फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गया, हम लोग ऑटो पर आ चुके हैं। और इस बार रिया के पापा नहीं आ पाए क्योंकि इनको ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, तो हम लोग आ गए आश्रम। देखिए पहुँच चुके हैं। दोस्तों, हम लोग आश्रम पहुंच चुके हैं और यहाँ आने के बाद सत्संग हो चुका था क्योंकि हम लोग को लेट हो चुका था। तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाकर गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लिया, प्रणाम कर लिया। फिर हम लोग आ गए प्रसाद पाने के लिए, मीन्स भंडारा में। बाबा ने बोला आप लोग भंडारा पहले खा लो, तो हम लोग भंडारा खाने आ चुके हैं। और भंडारा में बहुत ही जो भी बना था बहुत ही अच्छा था। पूरी था, चावल, कढ़ी और मिक्स वेज। और मिक्स वेज तो बहुत ही अच्छा था और कढ़ी तो सबको बहुत ही पसंद आया, खासकर मेरी बेटी को। और हम लोग भंडारा वगैरह खा के फिर आ गए हॉल में, सत्संग हॉल में, आश्रम में जो हॉल है। और आज बहुत कम लोग आए हुए थे। यहाँ पर भजन चल रहा है, भजन के बाद फिर प्रवचन होगा। इसके बारे में बोलते हैं कि अभी हमारा उम्र हुआ है सत्संग भजन करने का, जब होगा अभी तो कमाने खाने का समय है और जब बुढ़ापा आएगा तब हम सत्संग भजन करेंगे। तो बुढ़ापा आने के बाद हम लोगों से सत्संग भजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि मरने का जो दुख लगा हुआ है, इससे बढ़ करके कोई दुख नहीं है। जितना भी हमारे पास है सब गुरु का है, तो आप हल्का बनकर करेंगे और भजन में भी तरक्की होती रहेगी, दिन दुगुना रात चौगुना, और संसार में भी और परलोक में भी कुशल मंगल रहेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच जो है पूज्यपाद सर चारों बाबा पधार चुके हैं। महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा नाम कर रहे हैं। बाबा लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही मैं खुश हो गई थी। सब बाबा को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। कॉपी में लिखते हैं कि देह धरे कर या फल भाई, भजिए राम सब काम बेहाई। और उन्होंने कहा मैं आए गो अवसर
तो परीक्षक जो थे उन्होंने कहा यस, लेकिन गुरु महाराज निकले तो निकले रह गए। फिर जो परीक्षा वो लौट कर नहीं आए और उन्होंने अपने जीवन में जो है निश्चय कर लिए कि अब मानव शरीर मिला है परमात्मा को जानने के लिए। श्री राम ने अपनी प्रजाओं को उपदेश दिया, एह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि माल्यार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर होता है, तो अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के मेंबर लोग माला चढ़ाते हैं गुरु महाराज को और बाबा लोग को। महाराज की जय। संजीव कुमार पासवान जी। माल्यार्पण के बाद फिर प्रवचन होगा। भगवान का यह उपदेश हम सब लोगों के लिए है। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। कहते हैं नरक चलता फिरता क्या है? शंकराचार्य कहते हैं अपना शरीर जिसमें आप हो यह कैसा है? एवं तत् शरीरम ही निसर्गातः शुचि विदुर। इन गुरु की युक्ति से अगर चाहो तो निकलने का द्वार भी है, इसलिए यह देह मोक्ष का साधन भी है। तो राम तीर्थ जो थे बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे, आप जानते ही हैं। उनका अमेरिका गए तीर्थ अपने को राम बादशाह कहते थे। कहा रे बादशाह क्यों भागे? बादशाह क्यों भागे? तुरंत उन्होंने ऐसे अंगुली उठाई और चट्टान को कहा कि ठहर जा, ये राम बादशाह का आदेश है। और उसी क्षण वह पत्थर वहीं ठहर गया, मानो कोई मनुष्य हो जो आदेश पर स्थिर हो गया। The body of ocean, a strange came into light. The kingdom of God is within. The God is within, and most importantly, there is no distinction at all between me and God. I myself is God. जब मैंने शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया तो एक आश्चर्य मेरे सामने आया। वह आश्चर्य क्या था? कि परमात्मा का संपूर्ण साम्राज्य अपने अंदर में। बड़ा आश्चर्य है कि बूंद समुद्र दोनों समान है। समुद्र बूंद भी समुद्र समान। ये अचरज का से कहो हेरन हार हैरान रहीमन अपने आप। देवी देवता ये चाहत रहती है एक बार हमको भी मनुष्य का शरीर मिल जाए। और हमारे रास्ते भी कहते तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख तजदे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाइयो भाई, कहते इसको त्यागो और त्याग करके 10वें द्वार में चलो। जब 10वें द्वार में जाओगे, जिसको इन्होंने राजदेव ने 10वां द्वार कहा, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मोक्ष का द्वार कहा। उसी को सुषमना का मार्ग कहते हैं, उसी को सहरग भी कहते हैं। इसलिए देर मत करें, चलो 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 भाई धरो गुरु पद धाई। दौड़ करके संत सदगुरु के शरणागत हो जाए, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करें और अंतर साधना करके उस देवत्व से मिल जाए। इस शरीर को मंदिर बना दें, इस शरीर को शिवालय बना दें। इसके लिए संत सदगुरु की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। मन जग जाएगा, उस दिन आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाएगी। ये जो साधु महात्मा लोग हैं, हम सबों के मन को जगाने की प्रेरणा देते रहते हैं कि जगिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन मोह रात्रि में जगते कौन है? कनॉट प्लेस दिल्ली का हार्ट है, लेकिन ये पुण्य वहां सीपी में नहीं मिलेगा सज्जन। ये पुण्य तो यही मिलेगा, ये भी जाए, लेकिन जब तक अपने घर को नहीं लौटेंगे। अपना घर कौन सा है? वह घर, उस घर के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो तुम्हारा घर है अर्जुन, वह किसी चंद्र और सूर्य से, नक्षत्र और तारे से नहीं चमकता, सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, वहाँ चंद्रमा नहीं होते, नहीं चंद्र और रवि तारा, नहीं अंधियार उजियारा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा देश है न्यारा, अलख है कोई राम का प्यारा। परमात्मा से जो प्रेम करता है वही उस देश के अधिकारी होते हैं। मम परम धाम मम, मेरा वह परम धाम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो सज्जनों, हम आपका शरीर, your human body is the means for the liberation, or whatever you say, the salvation, whatever you say, liberation or salvation, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि साधन। हम आपके शरीर में वह मुक्ति का द्वार, द डीप एंड डिवाइन, व्हाट, द होली डीप इन योर बॉडी। आप अपने शरीर में डुबकी लगा सकते। कहाँ है वो धारा, कहाँ पर रही है? तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सुखमन की झीना नाल में अमृत की धारा बही है। तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरावतार भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अवतार तो हुआ है, लेकिन मधुर अवतार है। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पूर्व जन्म कहून कछु ममता पुर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं कोई अनीति की बात नहीं कह रहा हूँ, नीति की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात भी नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूँ। मन है किसान, दृष्टि यह शरीर है खेत, अब मन है किसान। हम सभी इस सूत्र को लेकर चलते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन को दो मैं आगे जा रहा है ये दोस्तों, प्रवचन के बाद जो है ना, यहाँ के मेंबर लोग कुछ 2 शब्द बोले, उसके बाद फिर आरती हुआ और देखिए सत्संग हो चुका है। अब हम लोग प्रसाद लेंगे, तो लक्ष्य प्रसाद भी लेके आ गया था और हम लोग ऑटो पर आ चुके हैं और ऑटो से घर अब जा रहे हैं क्योंकि बहुत शाम हो चुका था। दोस्तों, हम लोग सत्संग से आ गए हैं घर और शाम हो गई थी आते आते, और बच्चे लोग को भी थकावट थोड़ा हो गया था, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। इतने सारे बाबा थे, सबसे मिलकर आशीर्वाद लेकर बहुत ही अच्छा लगा। और तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय गुरु।